हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसको समझेंगे। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। ठीक है, अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों में जो कि पहेली बूजो जाती है अपने अंकल के घर। देयर अंकल इज ए फार्मर। ठीक है, उसके जो अंकल है फार्मर है। वन डे दे सा टूल्स सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शावल, प्लू। वो वहाँ पर जाती है तो खेत में दिखती है, उनको देखने को मिलती है कुछ टूल्स जो कि हल मतलब एक हल दिखता है, खुरपी, सिकल जो कि मिट्टी को एक खोदने का औजार होता है, वो दिखता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट कैन मेक देयर देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड्स। आपको पहले भी पढ़ा है आपने कि जो जो कि प्लांट्स है अपने आप खुद कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन मेक देयर ओन फूड। एनिमल हो और चाहे वो ह्यूमंस हो, वो खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, वेयर डू एनिमल गेट फूड, और एनिमल्स कहाँ से लेते हैं खाना, ये देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं। मेनली ऊपर यही बताया गया कि प्लांट्स जो हैगे वो अपने आप खुद खाना बना लेते हैं, बट जो ह्यूमन है और एनिमल है वो खुद अपने अंदर खाना नहीं बना सकते, बट वो डिपेंडेंट रहती है। तो हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी देखेंगे एक बारी। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एक तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी से जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो सारे काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्शन। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। मतलब कि या तो हमें खाना प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से या दोनों से ही। मतलब जो शाकाहारी है वो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट रहेगी, जो मांसाहारी है तो नॉन वेजिटेबल्स है वो दोनों ही खा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। In order to provide food a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। अब सभी एक हमारा इंडिया आपको पता ही है काफ़ी, एक तो वास्ट है कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, साथ में जो उसकी पॉपुलेशन है काफ़ी बड़ी है, तो उसको रेगुलर खाना देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे देखेंगे हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे अब। When plant of some kind are cultivated at one place on a large scale called crop। जब एक ही तरीके के प्लांट्स एक बड़ी सी जगह में हम लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप। मतलब यही समझो कि एक ही टाइप का अगर हम प्लांट्स बहुत ही बड़ी जगह में इकट्ठे एक बार में लगाए तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat। मतलब एक तरीके की अगर जो हम एक प्लांट्स की एक वीट लगाएंगे हम, अगर जो एक प्लांट्स के तौर पर इन अ फील्ड दैट ऑफ वीट। ठीक है, तो मेनली इस चीज़ के लिए एक एग्जांपल यही दिया गया था ऊपर कि एक टाइप का अगर एक बड़े से जगह में हम प्लांट लगाते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं। इसी में एग्जांपल दिया गया कि अगर जो हम वीट उगाते हैं एक बड़ी सी जगह में तो वो किस चीज़ की क्रॉप होगी, वीट की। अब आगे देखेंगे
यू हैव ऑलरेडी दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको पता ही है कि जो क्रॉप्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक सीरियल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये सारी की सारी जो सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और कई टाइप की जो आपको देखने को मिलती है क्रॉप्स, ये सारे के सारे वेरी करती है सीज़न टू सीज़न। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, सबको पता है बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। मतलब एक जो हमारा क्लाइमेट है हर वेरी करता है एक एरिया से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में थोड़ी सी गर्मी नमी रहती है, तो नॉर्थ इंडिया में सर्दी और गर्मी दोनों ज़्यादा रहती है। तो वही है, वेरी करता है टेम्परेचर हर जगह, और उसी मुताबिक आपको देखने को मिलता है प्रोडक्शन भी हर जगह अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोकोनट की खेती है, एक तरीके से जो पानी पीने वाला, वो लगभग ज़्यादातर उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो ज़्यादातर साउथ में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें बताया वेराइटी ऑफ क्रॉप, ठीक है, वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, सबको पता है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दिस आर मेनली, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको एक पैटर्न पे बांटा गया है, जैसे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में। तो अब ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है ये जानेंगे। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है उसको हम कहेंगे खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो कि रेनी सीजन स्टार्ट होता है जून से सितंबर में, और इस टाइम जो उगाई जाने वाली मुख्य फसल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए, पैडी, ठीक है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, खरीफ, ये है क्या है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ गया रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, जो रबी क्रॉप्स है ये अक्टूबर से मार्च विंटर सीजन में उगाई जाती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या उगाई जाती है यहाँ पर, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल और लिनसीड, ठीक है, ये जो है खरीफ रबी क्रॉप्स में आएगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, बिसाइड दिस, इनके साथ साथ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। आपने मतलब वेरी करता है कंडीशन, तो जो ये चीज़ें हैं पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स वगैरह, ये समर के समर टाइम में भी उगाई जाने वाली फसलें हैं कुछ, ठीक है। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्या क्या कैसे कैसे हम ये प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, अब इसके बारे में जानेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर। अब एक फार्मर को कई सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है कल्टीवेशन के लिए, एक फसल उगाने के लिए। फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटी आर सिमिलर दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन यू व्हेन यू आर ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब एक वैसे ही जो फार्मर होता है, किसान, वैसे ही खेती करता है जैसे एक गार्डनर अपने फूलों और फूलों वगैरह का ख्याल रखता है। जैसे कि आपने कभी क्या बोलते हैं एक घर पे पौधा लगाया होगा किसी का भी, तो आपने सबसे पहले मिट्टी को हल्का किया होगा, मिट्टी को हल्का करने के बाद उसके ऊपर बीज डाला होगा, बीज के बाद पानी दिया होगा, पानी के बाद थोड़ा सा खाद डाली होगी। तो ऐसे ही सेम टू सेम जो काम होते हैं वो भी एक फार्मर्स के होते हैं। तो आगे जानेंगे इसमें हम, टू एज ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड ब्लो, ठीक है। अब ये कुछ
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गई है, इसको थोड़ा समझेंगे। पहला सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दूसरा आता है सोइंग। तीसरा आता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फोर्थ आता है इरिगेशन। फिफ्थ आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और सेवन्थ सिक्स्थ आता है हार्वेस्टिंग। और सेवन्थ आता है स्टोरेज। अब मेनली ये 7 प्रैक्टिसेस है जो कि एग्रीकल्चर में ज़रूरत होती है। पहला मिट्टी को तैयार करना, दूसरा उसमें बीज डालना, तीसरा खाद डालना या फर्टिलाइज़र, फिर उसमें इरिगेशन मतलब कि पानी देना, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर उसके जो भी आगे पीछे एक तरीके से जो अनवांटेड पेड़ पौधे निकल आते हैं उनको हटाना, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, और स्टोरेज मतलब किसी चीज़ को आप संभाल के रख देना, ठीक है। तो ये हो गए 7 प्रैक्टिसेस। अब आगे जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। तो मेनली ऊपर यही बताया गया पहली प्रैक्टिस में। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले इसको पतला करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट इनटू द डीप इनटू द सॉइल। मेनली क्या है, इसका काम यही होता है कि अगर जब सॉइल लूज हो जाती है तो जो रूट्स होती है वो अच्छे से आसानी से नीचे तक जा सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे, द लूजन सॉइल अलाउ द रूट्स ब्रीथ easily even when they go to into the deep soil। अब मेनली इसका काम यही होता है कि जब सॉइल नीचे चली जाए तो इजीली आसानी से वो सांस ले सके। सो व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ टू रूट्स ब्रीथनिंग इजली, ये क्वेश्चन है, तो आगे देखेंगे हम। द लूजन सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब मिट्टी हल्की पड़ जाती है तो जो उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म होते हैं उनको एक तो ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं किसके, फार्मर्स के। दे फर्दर टर्न लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस। ये इसमें एक ह्यूमस ला देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल पतला करने के बाद मिट्टी में ह्यूमस ला देते हैं टू इट। आगे देखेंगे, यू हैव लर्न द इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो सॉइल में काफ़ी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको ये देखने को मिलते हैं। इन एडिंग डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब मेनली जब देखते हैं आप कि जब खेतों में पेड़ पौधे होते हैं और उनके पत्ते जब नीचे गिर जाते हैं या कोई डेड एनिमल पड़ा होता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसके थ्रू, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और जितने भी उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जो पत्तों में या किसी में भी, या जो डेड एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के थ्रू वो जो प्लांट्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फार्मर्स के फ्रेंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू बैक इनटू द सॉइल, ठीक है ना। वापस वो चले जाती है सॉइल में। दिस न्यूट्रिएंट आर गेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। उसके बाद वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, प्लांट्स वगैरह, ठीक है। तो आगे ये समझेंगे, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। कुछ ही सेंटीमीटर होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर परत होती है जो कि ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए, ठीक है। टर्निंग द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट यूज द न्यूट्रिएंट्स।
जब मिट्टी को हम बिल्कुल टर्न करते हैं, मतलब पतला करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट सॉइल जो होता है बिल्कुल टॉप पर आ जाता है और प्लांट उसको इजीली आराम से उसको मतलब उसका यूज़ कर लेता है। तो आगे चलेंगे इसमें हम। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। बहुत ज़रूरी है टर्निंग और लूजनिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जब मिट्टी को पतला और हल्का कर रहे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये किसके थ्रू होता है? प्लू जो बना होता है या तो वुड का या आयरन का, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग। अगर बाई चांस मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो उसमें प्लू चलाने से पहले, हल चलाने से पहले क्या करना पड़ता है? वाटर देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, जिससे कि वो हल्की पड़ जाए। द प्लू शेड द प्लू हेड फील्ड में हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्या होता है कि जब हल चलना शुरू होता है तो बड़े बड़े क्लम्स बन जाते हैं, मोटे मोटे देखे होंगे आपने, वो डेले से बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स leaving leveling the field is beneficial for sowing as for irrigation। इस मिट्टी के जो क्रम्स जो है इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इरिगेशन से पहले जो कि मिट्टी को लेवल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ये लेवलर के थ्रू इसको लेवल किया जाता है मिट्टी को। समटाइम मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या होता है कि जब हम हल चला रहे होते हैं, हल से पहले ही मैन्योर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये काफ़ी मदद करता है मिट्टी में खाद को मिलाने में, ठीक है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर द सोइंग। एक मॉइस्चर चला देती है मिट्टी में सोइंग से पहले, मतलब उसमें बीज डालने से पहले। अब एक आ गया हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब क्या क्या इसमें यूज़ होते हैं हल के रूप में, वो जानेंगे हम सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो बिफोर सोइंग द सीड्स इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स, ठीक है, टू गेट बेटर यील्ड। तो बीज डालने से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं? ब्रेक सॉइल क्लम्स, ठीक है। अच्छी खेती के लिए जो मिट्टी के डेले होते हैं उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी खेती के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, और ये काफ़ी सारे टूल्स के थ्रू होता है, ठीक है। द मेन टूल यूज़ फॉर दिस पर्पस आर। अब इसमें मेन टूल्स जो यूज़ होते हैं, पहला है जिसमें प्लू, हो एंड कल्टीवेटर। तीन हैं, प्लू, हो एंड कल्टीवेटर। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। पहला आ गया प्लू, ठीक है। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टेलिंग द सॉइल। ये प्राचीन टाइम से ही यूज़ हो रही है, ठीक है, मिट्टी को बिल्कुल जुताई करने के लिए, ठीक है, टू द सॉइल। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, ठीक है, एडिंग फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, जो अन्य जो अनवांटेड जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है। टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को मतलब पतली करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉ बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स। ये किसके थ्रू चलते हैं? एक तो वो लकड़ी का बना होता है, ऊपर से इसको चलाने के लिए दो आपके एनिमल्स चाहिए, या हॉर्स या कैमल्स भी चलेंगे, ठीक है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं?
प्लूशेयर, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ दिस प्लू इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लू शाफ्ट। एक लंबी सी इसमें लकड़ी लगी होती है जिसको हम प्लू शाफ्ट के नाम से जानते हैं। देयर इज़ ए हैंडल, एक तरफ एक हैंडल होता है एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और उसके एंड में एक शाफ्ट होती है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन ए बुल्स नेक। और जो दूसरी तरफ सबको पता ही है कि एक बीम होती है जो कि बुल के मतलब कि बैलों के कंधों पे लगाया जाता है, ठीक है। बुल्स नेक, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मे कैन ईजिली ऑपरेट द प्लू। एक जोड़ी बुल से, ठीक है, और एक आदमी से इजीली ऑपरेट हो सकता है एक ये प्लू आपका। आगे पढ़ेंगे। दिस इज इंडिजियस वुडन प्लू, इज प्लू इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लू नाउडेज। आज के टाइम में आपने देखा ही है कि मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, तो अब पहले जो लकड़ी के चलते थे अब उसकी जगह आयरन का हो गया, जो कि एक ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, ठीक है। अब आगे हम एक ये समझाया गया है कैसा होता है आपका प्लू। एक ये बीम है, ठीक है, ये बीम दे रखा है जो सामने, ठीक है। ये प्लू शाफ्ट है जो बड़ी सी लकड़ी है। ये प्लूशर है जो ज़मीन के नीचे जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का है जो आयरन का है। ये हैंडल है जो किसान पकड़ेगा, ठीक है। बाकी सामने दो बैल जो कि इजीली इसको चलाएगी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे हो के बारे में। हो क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर ए लूजनिंग सॉइल। इसका काम है कि जो अनवांटेड ट्रीज वगैरह उग जाते हैं उनको काटना, ठीक है, और मिट्टी को पतला करना। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड, ठीक है, लॉन्ग रोड लगी हुई है ऑफ वुड, ठीक है, उसकी तरह ही सेम प्लू की तरह, वुड और आयरन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, एक बिल्कुल झुकी हुई बेंट प्लेट है, इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द ends and वर्क लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल बाय द एनिमल्स, और ये भी एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ बताई गई है। ये बीम लगाई गई है दो यहाँ पर जो कि बुल्स के लिए, बैलों के लिए, ठीक है। ये शाफ्ट हो गए ठीक है। ये उसको पकड़ने के लिए ग्रिप, हैंडल। ये छोटी सी प्लेट लगा रखी है जो कि ज़मीन के नीचे जाती है। बेंट, जिसको बेंट हो रखी है, ठीक है, लोहे की होती है, जो कि जो अनवांटेड वीड्स वगैरह होते हैं और मिट्टी को पतला करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। ये है हो। अब हम जानेंगे तीसरा है कल्टीवेटर, ठीक है। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है ना। आज के टाइम में गांव वगैरह आप सभी जाते होगे तो देखते होगे पीछे एक कल्टीवेटर है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जो कि कल्टीवेटर है ट्रैक्टर के थ्रू चलता है तो वो टाइम भी बचाता है और जल्दी जल्दी काम भी करता है। तो आज ये हम अभी फ़िलहाल इसी पार्ट में यही टॉपिक्स को क्लियर किया है, समझेंगे, ठीक है। आगे हम और अच्छे से दूसरे वाले पार्ट को समझेंगे। अभी के लिए आपको जो वीडियो पसंद आए उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।